नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल अमृतवाणी। आज का विषय मैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई पुस्तक मन अचेतन मन की शक्तियाँ से ली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आपके अंदर निहित खजाना। यदि आप अपने मन की आंखें खोलें तो आपके चारों ओर अनंत धन नजर आएगा। आप इस अनंत खजाने को अपने अंदर निहारें। आपके अंदर सोने की खान है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को भव्यता, आनंददायक और भरपूर रूप से जीने के लिए कुछ भी निकाल सकते हैं। कई गहरी निद्रा में हैं क्योंकि वे अपने अंदर मौजूद इस अनंत बुद्धिमत्ता और असीमित प्रेम के बारे में अनभिज्ञ हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं इसमें से निकाल सकते हैं। एक चुंबकीय स्टील का टुकड़ा अपने वजन का 12 गुना भार उठा सकता है, और यदि आप इस स्टील के टुकड़े को चुंबक रहित कर दें तो वह अपने वजन से कम को भी नहीं उठा सकता। इसी प्रकार दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक चुंबकीय मनुष्य जिसमें आत्मविश्वास और आस्था है, वह जानता है कि उसका जन्म विजयी और सफल होने के लिए हुआ है। दूसरी ओर वह मनुष्य जो चुंबकीय नहीं है, वह डर से भरा हुआ होता है, शंकित और दुविधाग्रस्त है। उसके सामने मौके आते हैं और वह कहता है कि मैं फेल हो सकता हूँ, मैं अपना धन गंवा सकता हूँ, लोग मुझ पर हंसेंगे। इस तरह का मनुष्य अपने जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकता क्योंकि उसे आगे जाने में डर लगता है। वह जहाँ है वहीं रहता है। एक चुंबकीय व्यक्ति बने और जन्मांतर के गूढ़ रहस्य को खोजें और उस पर महारत हासिल करें। आपके अचेतन मन की अद्भुत शक्ति। अपने अचेतन मन की छुपी हुई शक्ति के साथ संपर्क साध कर और उसके उद्भव से आप अपने जीवन में ज़्यादा संपत्ति, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और आनंद ला सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, यह आपके पास पहले से मौजूद है, लेकिन आप इसका उपयोग करना सीखना चाहते हैं। आप इसे समझना चाहते हैं जिससे आप इसका उपयोग अपने जीवन के सभी पहलुओं पर कर सकें। जब आप आगे दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे और सरल तकनीकी और प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे तो आप जरूरी ज्ञान और समझ पा सकेंगे। एक नया प्रकाश आपको प्रोत्साहित करेगा और आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकेंगे जो आपकी अपनी आशाओं एवं आपके सभी सपनों को साकार कर सकेगी। आप अपने जीवन को और बड़ा, भव्य, समृद्ध और पहले से शानदार बनाने का निश्चय करें। आपके अचेतन की गहराई में अनंत बुद्धिमत्ता, अनंत शांति और हर वस्तु जो आपके लिए ज़रूरी है उसकी असीमित आपूर्ति मौजूद है, और वे विकास और अभिव्यक्ति का इंतजार कर रही हैं। आपके अचेतन मन में निहित अनंत ज्ञान हर क्षण और हर जगह आपकी हर ज़रूरत का समाधान निकालेगा। जो आप जानना चाहते हैं बशर्ते आप उसे खुले मन को स्वीकार और ग्रहण करें। आप नए विचार और कल्पना पा सकते हैं जिनकी वजह से आप नई खोज, नए आविष्कार ला सकते हैं, या आप पुस्तक और नाटक लिख सकते हैं। यही नहीं बल्कि आपके अचेतन मन का अनंत ज्ञान आपको मौलिक प्रकृति का अद्भुत ज्ञान दे सकता है। यह आपको जीवन में सही अभिव्यक्ति और सही जगह दिखा सकता है। अपने अचेतन मन के चातुर्य के द्वारा आप आदर्श साथी को आकर्षित कर सकते हैं, साथ ही सही व्यापारिक सहयोगी अथवा पार्टनर पा सकते हैं, या आपके घर के लिए सही खरीदार उपलब्ध करा सकता है और आपके ज़रूरत के हिसाब से समुचित धन दे सकता है। साथ ही अपनी हार्दिक इच्छा पूरी करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता भी दे सकता है। आपको अपने अंदर के विचारों, भाव, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सुंदरता को इस दुनिया में खोजने का अधिकार है। अदृश्य होते हुए भी इसकी शक्ति विशाल है। अपने अचेतन मन के अंदर आप हर मुश्किलों का हल पाएंगे, और इसी की वजह भी है क्योंकि आप अपनी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालकर उन शक्तियों पर वास्तविक अधिकार और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जिनसे आप पूर्ण रूप से सुरक्षा, प्रसन्नता, प्रभुत्व पाकर आगे बढ़ सकेंगे। अचेतन मन की शक्ति को लोगों को पंगु अवस्था से उठाकर संपूर्ण, शक्तिवान और एक बार फिर से मजबूत बनाते हुए देखा गया है, और उन्हें पूरी दुनिया में खुशी, तंदुरुस्ती और खुशनुमा भाव का अनुभव करने के लिए आज़ाद होते हुए भी देखा गया है। आपके अचेतन में चमत्कारी उपचार करने की शक्ति है जो परेशान मन और टूटे दिलों को ठीक कर सकती है। यह जेल रूपी मन के द्वार खोलकर आपको आज़ाद कर सकती है और आप सभी प्रकार के सांसारिक भौतिक बंधनों से मुक्त कर सकती है।
कार्य के आधार की अनुपस्थिति में किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रयास समुचित प्रगति असंभव है। यह तथ्य सार्वभौमिक है। आप अपने अवचेतन मन के कार्यान्वयन में कौशल प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार का ज्ञान आपको इसके सिद्धांत का है, जिस प्रकार का आप एक विशेष ध्येय और परिणाम पाना चाहते हैं, उसके अनुपात में आप इसकी शक्तियों का अभ्यास करके सटीक परिणाम पा सकते हैं। यदि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं, जिसमें उनका अनुपात 2 और 1 का हो, तो परिणाम में पानी बनेगा। इस तथ्य से आप परिचित हैं कि एक अणु ऑक्सीजन और एक अणु कार्बन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, जो एक जहरीली गैस है। लेकिन यदि आप इसमें एक अणु ऑक्सीजन का जोड़ दें, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, एक हानि रहित गैस प्राप्त होगी। इसी प्रकार विशाल रासायनिक यौगिकों में प्रक्रियाएं होती रहती हैं। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं गणित का सिद्धांत आपके अवचेतन मन के सिद्धांत से अलग है। एक समानतः स्वीकृत सिद्धांत को लें, जल अपना स्तर स्वयं ढूंढता है। यह एक सार्वभौमिक तथ्य है जो हर जगह के जल पर समान रूप से लागू होता है। एक अन्य सिद्धांत को लें, पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं। यह कहीं भी, किसी भी समय एवं हर परिस्थिति में सत्य है। आप एक स्टील के टुकड़े को गर्म करें, वह फैलेगा, चाहे वह स्टील चीन, इंग्लैंड अथवा भारत का हो। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि पदार्थ गर्म किए जाने पर फैलते हैं। यह भी एक विश्वव्यापी सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन से जिस चीज़ की छाप छोड़ते हैं, वह अंतरिक्ष के पटल पर एक परिस्थितिक अनुभव और एक घटना की तरह दिखती है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है, क्योंकि आपके अवचेतन मन एक सिद्धांत है। और इस सिद्धांत से मेरा तात्पर्य है कि जिस प्रकार से चीज़ें काम करती हैं, उदाहरण के तौर पर विद्युत का सिद्धांत है कि यह उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर कार्य करता है। जब आप बिजली का प्रयोग करते हैं, तब इसके सिद्धांत को नहीं बदलते, लेकिन प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत आविष्कार एवं खोजों को आगे ला सकते हैं। ये सब मानवता को अनगिनत तरीकों से आशीर्वाद देंगे। आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है और विश्वास के नियम के अनुसार चलता है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि यह विश्वास क्या है और क्यों और कैसे काम करता है। मन का नियम विश्वास का है। इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार आपका मन कार्य करता है, उस पर आपका अटूट विश्वास होना चाहिए। आपके मन का विश्वास ही आपके मन का विचार है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपके सभी अनुभव, घटनाएं, परिस्थितियां और क्रियाएं अवचेतन मन की प्रतिक्रियाओं के स्वरूप है। याद रखें, यह वस्तु नहीं है जिस पर आपका विश्वास है, वरन यह आपके मन पर आपका विश्वास है, जिसकी वजह से परिणाम मिलता है। झूठे विश्वासों, विचारों और अंधविश्वासों और मानव जाति की आशंकाओं पर विश्वास करना छोड़ दें। शाश्वत सत्य और जीवन के सत्य पर विश्वास करना आरंभ करें, जो कभी नहीं बदलते। तभी आप आगे, ऊपर और ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। आपको इस वीडियो में मन के सिद्धांत के बारे में पता चलेगा। वह अपने एवं दूसरों के लिए वैज्ञानिक और प्रभावशाली ढंग से प्रार्थना कर सकेगा। आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर क्रिया प्रतिक्रिया के सार्वभौमिक नियम के अनुसार मिलेगा। विचार एक क्रिया है, प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का प्रत्युत्तर है, जिसका संबंध आपके विचार की प्रकृति से है। अपने मन को समरस, स्वस्थ, शांत और शुभचिंतक की तरह व्यस्त रखें, तब आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। आज की बात समाप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मन के 2 स्वरूप, चेतन और अचेतन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और पहली बार आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।